ग्रोक ग्रोक और ग्रोक। आजकल ग्रोक के अलावा ऐसा लगता है कि कुछ है ही नहीं। एलॉन मस्क के एआई ग्रोक ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया में तहलका मचा दिया है। हालत ये हो गई है कि ग्रोक पर सरकार ने एक्शन लेने की कोशिश की, लेकिन अब खबर आ रही है कि सरकार इस पर कुछ भी ना करने की हालत में पहुंच चुकी है, क्योंकि ग्रोक पर कोई कार्रवाई करना मोदी सरकार के बस की बात तो नहीं लग रही है। तो पहले हम आपको बता देते हैं कि आखिर ग्रोक है क्या। तो ग्रोक एलॉन मस्क की कंपनी का एक एआई सॉफ्टवेयर है। जैसे चैट जीपीटी होता है, उससे जब आप कोई सवाल करते हैं तो तुरंत उसका जवाब देता है, वैसे ही एक्स पर ग्रोक से जब आप कोई सवाल करते हैं तो वो भी जवाब देता है, और वो भी बिल्कुल कैजुअल लैंग्वेज में। मतलब जैसे चैट जीपीटी की भाषा होती है या गूगल की भाषा होती है, वैसी नहीं बल्कि आम बोलचाल की भाषा। और इसी भाषा ने बवाल मचा कर रखा है, क्योंकि जब से ये लॉन्च किया गया है भारत में एक्स यूजर्स बीजेपी और पीएम मोदी को लेकर ऐसे ऐसे सवाल कर रहे हैं और उनका ऐसा ऐसा जवाब ग्रोक दे रहा है कि उससे बीजेपी और अंधभक्तों की नींदें उड़ी हुई हैं। मोदी की डिग्री से लेकर आरएसएस का स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान से लेकर सावरकर के माफीनामे से लेकर नेहरू गांधी परिवार और राहुल गांधी को लेकर जो जो गलत बातें आईटी सेल फैलाता रहता था, सबकी धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इतने दिनों में, जिसके बाद मोदी सरकार ने इसको लेकर जांच बिठा दी है। लेकिन अब जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक अब सरकार ग्रोक पर नहीं बल्कि ग्रोक से सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई करेगी। खबर देखिए, एबीपी न्यूज की है। खबर लिखा है कि ग्रोक से पूछे फालतू सवाल तो होगी कार्रवाई, सरकार कर रही बड़ी तैयारी। तो इस खबर में ये कहा गया है कि सरकार उन लोगों पर एक्शन ले सकती है जो ग्रोक से फालतू या संवेदनशील सवाल पूछेंगे या फिर भड़काऊ सवाल पूछ सकते हैं। तो सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई होगी। हालांकि इसमें भी अभी संशय है कि हो सकता है सरकार के लिए जो सवाल फालतू हो वो बाकी सबके लिए थोड़ी होंगे। सरकार के सवाल को फालतू कहकर एक्शन ले लेगी ये तो कोई नहीं जानता। खैर, अब इस खबर को शेयर करते हुए कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने ग्रोक से सवाल पूछ लिया कि भैया ग्रोक, ये मोदी जी को इतना डर काहे लगता है। जिस लहजे और जिस भाषा में श्रीनिवास बीवी ने ग्रोक से सवाल किया, उसी लहजे में ग्रोक ने जवाब देते हुए कहा कि भैया श्रीनिवास, ये सवाल तो मजेदार है। लगता है पोस्ट में तंज है कि मोदी जी को एआई जैसे मुझसे डर क्यों लगता है। शायद मेरे बेबाक जवाबों से, जो भारत में फ्री स्पीच और एआई नियमों पर बहस छेड़ रहे हैं। सरकार एक्स से मेरे जवाबों पर बात कर रही है, पर अभी कोई ठोस कदम नहीं, चर्चा जोरों पर है। तो अब ग्रोक ने ये जवाब दिया, तो ग्रोक के इस जवाब को वापस श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट कर दिया और कहा कि भैया ग्रोक, एकदम सही पकड़े हो, लेकिन सवाल ये है कि मोदी जी को सच से इतना डर काहे लगता है। तो क्या मोदी जी को तुम्हारी वजह से अपनी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खतरे में नजर आ रही है। तो अब जो है इस पर तो फिलहाल ग्रोक का अभी जवाब नहीं आया है, इसका इंतजार है। लेकिन ग्रोक के इन बेधड़क अंदाज को देखकर मोदी सरकार डरी हुई है, इसीलिए इस पर एक्शन लेने की खबर सामने आई। और ये खबर चल ही रही थी कि तभी ये खबर आ गई कि इंडिया टुडे की इसमें लिखा हुआ है कि सूत्र बताते हैं कि ग्रोक जो हिंदी शब्दावली स्लैंग्स का इस्तेमाल, गाली गलौज का इस्तेमाल ग्रोक ने किया है, उसको लेकर स्क्रूटनी पर तो बात कर रही है सरकार, लेकिन इस पर ग्रोक को कोई नोटिस नहीं भेजा जाएगा, ना ही कोई एक्शन होगा। मतलब यहाँ पर सरकार ने एक तरह से अपने कदम पीछे ले लिए हैं कि सरकार ये सुनिश्चित कर सकती है कि गाली गलौज ना हो। इसीलिए हो सकता है कि गाली गलौज वाली भाषा पर सख्ती लगाई जाए, लेकिन कोई नोटिस भेजा जाएगा ग्रोक को, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मस्क ऐसा होने नहीं देंगे। और ग्रोक को लेकर एलॉन मस्क तो इतने एक्साइटेड हैं कि भारत में ग्रोक ने कैसे सनसनी मचा दी है, इसको लेकर जब बीबीसी ने एक आर्टिकल छापा तो एलॉन मस्क कुछ इस तरह से लाफ्टर इमोजी के साथ शेयर कर रहे हैं, यानी कि एलॉन मस्क को इन सब में बहुत मजा आ रहा है। वैसे मस्क को तो मजा आ रहा है क्योंकि ये उन्हीं का एआई है, लेकिन उनसे ज्यादा मजे ले रहे हैं ध्रुव राठी, जिन्होंने ग्रोक पर बाकायदा पूरा वीडियो ही बना डाला और उसका टाइटल रखा है कि पापा प्लीज इसे बैन करो। इसके अलावा ध्रुव राठी लगातार ग्रोक के उन जवाबों को शेयर कर रहे हैं जिसमें ग्रोक उनके खिलाफ झूठ फैलाने वालों को खूब एक्सपोज कर रहा है। देखिए, जैकी यादव नाम के एक यूजर ने पूछा कि हेलो ग्रोक, क्या ध्रुव राठी एंटी नेशनल है। इस पर ग्रोक ने जवाब दिया कि हाय, ध्रुव राठी एक यूट्यूबर हैं जो सरकार खासकर बीजेपी की आलोचना करते हैं, जिससे कुछ लोग उन्हें एंटी नेशनल कहते हैं। ये शब्द विवादास्पद और व्यक्तिपरक है, जिसका कोई स्पष्ट कानूनी मतलब नहीं है। उनके वीडियो सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर शिक्षित करने के लिए हैं।
कुछ लोग उन्हें लोकतांत्रिक आवाज मानते हैं तो कुछ उनकी आलोचना को देशद्रोह कहते हैं। सबूत उनके काम को लोकतंत्र का हिस्सा दिखाते हैं, पर राय बटी हुई है जो भारत के ध्रुवीकरण माहौल को दर्शाती है। ये ग्रोक ने जवाब दिया। इसके अलावा एक और यूजर ने पूछा कि हाय ग्रोक, ध्रुव राठी एक सच्चे देशभक्त है या फिर इस देश में रहने वाले अंधभक्त देशभक्त है? तो ग्रोक ने लिखा कि ध्रुव राठी एक सच्चे देशभक्त लगते हैं। अपने देश से प्यार और सरकार को जवाबदेह बनाने के एफर्ट से अंधभक्त वाले जो बिना सवाल किए सरकार का साथ देते हैं, उनकी देशभक्ति पे सवाल उठ सकता है। क्या अंधा समर्थन या समझदारी वाली पेट्रियोटिज्म ज्यादा सही है? ये एक कॉम्प्लेक्स मुद्दा है। देशभक्ति का मतलब अलग अलग लोगों के लिए अलग है। तो ये सारे जवाब जो है वो ग्रोक ने ध्रुव राठी के लिए दिए कि ना ही वो एंटी नेशनल है, ना ही वो देशद्रोही हैं, वो सच्चे देशभक्त लगते हैं। इस जवाब को लेकर, इस जवाब को शेयर करते हुए ध्रुव राठी ने लिखा कि थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग देम ग्रोक। तो इसी तरीके से जो ध्रुव राठी हैं वो उनके खिलाफ जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं उनको लेकर, उस पर जो ग्रोक का जवाब आ रहा है वो लगातार उसको शेयर कर रहे हैं और थैंक यू भी बोल रहे हैं और साथ ही साथ कई जवाबों को लेकर मजे भी ले रहे हैं। तो ये ध्रुव राठी और एलॉन मस्क तो इसके मजे ले रहे हैं, लेकिन बीजेपी वाले इससे काफी ज्यादा परेशान है। हर काट वो निकालना चाहते हैं, कभी वो एक्स को नोटिस देकर तो कभी ये कहकर कि अब उन लोगों पर कार्रवाई होगी जो ग्रोक से उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। देखते हैं आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और ज्वाइन भी करिए। नमस्कार।